हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्बी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 6.5 का क्लास 12 का। ओके, और चैप्टर चल रहा था आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन क्या आपका, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है इसमें। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त का मतलब हो गया यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, और पृष्ठ का मतलब होता है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। बेलन हो गया इसमें सिलेंडर। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, यहाँ पे सिलेंडर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये हमको कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे लिए कांस्टेंट होती है। और दूसरी चीज़ दी हुई है हमको यहाँ पे महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई। इट मीन्स जो बेलन का जो आयतन है वो महत्तम है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरी चीज़ क्या दे रखी है हमको क्वेश्चन में, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हमको दे रखा है मैक्सिमम। ओके, महत्तम का मीन्स हो गया यहाँ पे मैक्सिमम। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करें, ओके, सिंपल सा, ये हो गया आपका एक सिलेंडर, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया और इसकी हाइट सपोज एट h है और रेडियस है आपकी r। ओके, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और रेडियस है इसकी r। तो आप लिख भी सकते हो, माना बेलन की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या रेडियस r है। ओके, इतना हो गया इस क्वेश्चन में। अब देखिए, सबसे पहले तो हम वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। ओके, जब हमारे पास वही क्लियर होगा तब जाके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने प्रूफ करना है कि जो बेलन की ऊंचाई है, तो ऊंचाई हमने h पुट करी यहाँ पे, तो ये हो गया h। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो आधार के व्यास, तो व्यास का मीन्स हो गया यहाँ पे डायमीटर के बराबर होती है। तो डायमीटर को हम 2 इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायमीटर होता है रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये हो गया h इक्वल टू 2r, ये आपको करना है यहाँ पे प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे आएगा। सबसे पहले तो हमको, क्योंकि जो सरफेस एरिया है बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एस इक्वल्स टू होता है आपका 2πr इंटू आर प्लस एच। इस वाली एक्सरसाइज में फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। ओके, तो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। अब क्योंकि एस हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम बाद में देखेंगे कि हमको क्या चीज़ निकालनी है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमको दे रखा है यहाँ पे बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वो दे रखा है हमको मैक्सिमम। तो दूसरी चीज़ ये यहाँ से लेंगे, वो है आपका बेलन का आयतन। ओके, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका πr² h। आयतन को पुट करते हैं v, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम को हम v से लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू हो गया आपका πr² h। अब आपने यहाँ से क्या देखना है कि हम यहाँ से एक ऐसा क्या रिप्लेस करें कि यहाँ पे वो वैल्यू आ जाए और हमारे साथ साथ में हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट भी आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट क्या हमारा एस है। क्योंकि जब ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे एक भी इक्वेशन बनेगी, तो उसमें एक तो हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए और एक हमारा कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वो कॉमन भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, और फिर जो वेरिएबल आएगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे से देखना है कि इन दोनों में से हम ऐसा क्या रिप्लेस करें कि यहाँ की वैल्यू यहाँ पुट करके हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट नंबर भी आ जाए, ठीक है। तो कांस्टेंट है एस, तो एस की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ एच भी है और यहाँ पे भी एच है, तो हम एच की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले 2πr इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये एस के नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, और इधर हो जाएगा आर प्लस एच। अब आपको एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आर इधर माइनस में भेजना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये जाएगा 2πr माइनस आर। तो ये आ गई यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, एच की वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तो हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, जब हम एच इधर भेजेंगे तो हमारा आर क्या हो रहा है, एकदम सेपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन एच सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। अब जो एच की वैल्यू हमारे पास आई है वो इधर पुट करेंगे, ठीक है, वी में। तो ये जगह आपका पाई आर स्क्वायर और एच की जगह पुट करेंगे ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है। तो ये जगह एस 2πr माइनस आर। अब आप देख रहे होंगे जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी है, इसमें एक वेरिएबल तो है आर, ठीक है, रेडियस वेरिएबल है, और दूसरा एस, लेकिन जो एस है कांस्टेंट गिवन है हमारे पास, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कि ये गिवन है पृष्ठीय क्षेत्रफल एस इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है, आर। ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं सॉल्व करके। तो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस ये 2πr इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। अब इसमें से देखिए, आप जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका क्या बच रहा है, इधर आपका बच रही है 1/2 बाहर बच गया, और एक आर इधर बच रहा है, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये जाएगा एस आर माइनस 2πr3। ओके, तो ये आ गई आपकी एक इक्वेशन वी। तो अब क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आर, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वी अपॉन डी आर निकालेंगे। तो लिखेंगे डी वी अपॉन डी आर। इससे पहले आप एक लाइन भी लिख सकते हो कि आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा आपका। अब डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, ठीक है, तो ये एस तो कांस्टेंट है तो एस तो बाहर आ जाएगा, और आर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि आर यहाँ पे वेरिएबल है, इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो आर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। और इधर पे क्या आएगा, 2π कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर। ओके, सिंपल सा है। और ये जगह 1/2 एस माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6πr स्क्वायर। तो ये आ गया आपका यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर। ओके, अब डी वी अपॉन डी आर तो आपका आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे महत्तम आयतन के बेलन। इट मीन्स जो हमको बेलन का आयतन दिया है वो महत्तम दिया है, मैक्सिमम दिया है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमको किसी ना किसी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी आर को 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो महत्तम आयतन के लिए डी बी बाई डी आर को 0 रखने पर। ओके, तो इसको 0 पुट करोगे जैसे ही आप, तो ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका एस माइनस 6πr स्क्वायर। और एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 6πr स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये एस की वैल्यू आई है, आपको इसको इतना ही रहने देना है, यहाँ से किसी एक पार्टिकुलर नंबर की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आर हो गया, ठीक है। एस की वैल्यू निकाल दी 6πr स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमको हाइट जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है h इक्वल टू 2r। तो जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम s की वैल्यू रख दें जो हमारी नीचे आई है अभी 6πr स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले जो s की वैल्यू आई है इसको पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। ओके, अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने पीछे से इक्वेशन फर्स्ट कॉपी कर लिया, और इक्वेशन आपकी एच इक्वल्स टू एस अपॉन 2πr माइनस आर, और एस की वैल्यू हमने पीछे से क्या निकाली है, वो है 6πr स्क्वायर अपॉन 2πr माइनस आर। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इसको सॉल्व करना है। तो जो जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो रहा है जैसे 2 से 6 3 टाइम, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 3r। तो 3r माइनस आर कितना हो जाता है आपका 2r। तो देखिए जो हमने प्रूफ करना था h इक्वल्स टू 2r की जो बेलन की ऊंचाई होती है वो आधार के व्यास के बराबर होती है, या फिर रेडियस का 2 गुना होता है, क्योंकि रेडियस का 2 गुना ही हमारा डायमीटर होता है। तो h इक्वल्स टू 2r तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, अभी जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था सिर्फ वही हमने प्रूफ किया है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट क्या होता है सॉल्व करने के लिए, जो हमारा डी बी बाई डी आर आया था पीछे, फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, वो था हमारा 1/2 इंटू एस माइनस 6πr स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो इसको हमको निकालना है डबल डेरिवेटिव। और क्योंकि हमको पीछे जो वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का वो मैक्सिमम दे रखा है, और मैक्सिमम के लिए जो डबल डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव आना चाहिए, तो इसका फिर से डबल डेरिवेटिव फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, एस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -6π इंटू आर स्क्वायर का 2r।
तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका -6πr। तो अब देखिए, क्योंकि हमको वैल्यू से मतलब नहीं है यहाँ पे, हमको सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब होता है। अब क्योंकि d2b/dr², इट मीन्स जो डबल डेरिवेटिव है आपका, उसका जो सिंबल आया वो क्या है, नेगेटिव। तो जब इसका सिंबल नेगेटिव आ गया है तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम राइट है। प्रूफ हो गया यहाँ पे कि जो महत्तम आयतन के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, तो आप लिख सकते हो कि महत्तम आयतन के लिए जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या होती है, आधार के व्यास के बराबर होती है, जो हमने अपने क्वेश्चन में प्रूव कर रहा है। ओके, आधार के व्यास के बराबर होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे सॉल्व। ओके।